अवतार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। भगवान अपने भक्तों के लिए ऊपर से नीचे आते हैं, अवतरित होते हैं, इसे ही अवतार कहते हैं। अच्छा, भगवान को क्या जरूरत है? ऊपर से नीचे आने का जरूरत क्या है? इसलिए आते हैं क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा नहीं सकते। जो जीव है उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति अपने बूते कर सके। जो जीव है उसकी पहुंच भगवान तक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जीव माया के वश में है और माया के मंडल को पार करके ब्रह्ममंडल में पहुंचने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ठाकुर जी इंद्रियों से परे हैं। अब हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, तो क्या भगवान भी हम तक नहीं पहुंच सकते? भगवान तो हम तक पहुंच सकते हैं। तो संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हमारी आंखें आपको नहीं देख सकती, लेकिन आपकी पहुंच हमारे आंखों तक हो सकती है यदि आप हमारे आंखों के विषय बन जाएं, रूप बन जाएं। इसलिए भगवान रूप धारण कर लेते हैं। हम भगवान के शब्द तक नहीं पहुंच सकते, शब्द वही ब्रह्म, लेकिन वो भगवान कृपा कर दें और सगुण साकार हो करके और हमारे वाणी का विषय हो जाएं, हमारे स्रोत के विषय हो जाएं, तो उनकी कृपा है। और इसलिए भगवान हम तक आते हैं कृपा पूर्वक। उसको ऐसे समझें जैसे छोटा बालक है और छोटा सा बालक है आप तक पहुंचना चाहता है, आपके ऊपर चढ़ नहीं सकता है, गोद में आ नहीं सकता है। माँ के, बाप के, बाबा के गोद में बालक अपने सामर्थ्य से उछल कर कूद कर नहीं पहुंच सकता है। तो क्या करता है? ललचाई हुई आंखों से पिता की तरफ देखता है, माता की तरफ देखता है और कभी कभी अपने बाह को पसारता है ऐसे। और उसके द्वारा जब पिता देखता है कि बाह पसार करके हमारे पास आना चाहता है, तो कृपा करके वह ऊपर से झुक करके उठा लेता है। बालक को स्वयं झुक करके उठा लेता है और गोद में बिठा लेता है। अब वो जो बालक गोद में बैठता है तो पिता या बाबा से भी ऊंचे हो जाता है, उसका सिर उनके भी सिर से ऊपर हो जाता है। अब उसकी सामर्थ्य तो नहीं थी, लेकिन उनकी कृपा ने उसको वहां पहुंचा दिया। ऐसे ही ठाकुर जी जैसे ध्रुव को गोद में उठा लेते हैं, जैसे हनुमान जी को उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, ऐसे सब जीवों पे कृपा करने के लिए ही भगवान आते हैं। ये ठाकुर जी अपने मुख से कहे। शास्त्रों ने, वेदों ने भगवान के अवतार की बहुत बहुत चर्चा की है और कई कई कारण गिनाए हैं, हजारों, लेकिन उसमें से कौन सही है यह बात कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। महादेव भी कहते हैं गौरी मैया से, देवी प्रभु अवतार हेतु जही होई, इदम मिथ्यम कही सकत न कोई। ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि इसीलिए हुआ, लेकिन हम कहते हैं इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान ने क्या कहा है? ठाकुर जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर्म ममता ताग बटोरी,
कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, बस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन ऐसा अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, लोभी हृदय बस। ठाकुर जी कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। बस आप जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ, कोई दूसरा कारण नहीं है, नहीं आन निहोरे। हाँ, भगवान दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। ये भगवान के अवतारों में मुख्य कारण है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। हर युग में ठाकुर जी अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप का। हर युग में भगवान अपने आप का सृजन करते हैं, स्वयं अपने को बनाते हैं। माया उनको नहीं बना सकती। हमारा ये शरीर माया के द्वारा बनाया गया है। हमारा शरीर ही नहीं, ये जितना ब्रह्मांड है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुवनेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं ही संभव करता हूँ अपने आप को, उनको कोई नहीं बनाता, वे स्वयं ही बन जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विशेषता क्या है? निज इच्छा निरमित तनु जो माया गुण गोपा। उनकी अपनी इच्छा से स्वयं ही अपने आप को बनाते हैं। माया से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, अब ब्रह्म के सभी गुण से भी परे हैं, इसलिए परब्रह्म कहे जाते हैं।